हेलो एंड वेलकम टू लर्न नर्सिंग विद प्रियांशु। आज हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, सबने एक वर्ड सुना होगा एमआई। ठीक है, एमआई होता क्या है? ठीक है, तो एमआई क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसकी बेसिक वर्ड में हम बोल सकते हैं, सबने सुना होगा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो हम आज देखेंगे हार्ट अटैक आता कैसे है। ठीक है, तो वही क्या है हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो होता क्या है, बेसिक हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें इसके जो एमआई है अगर हम उसको तोड़े, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम ब्रेक डाउन करें, तो मायो मतलब क्या होता है? मसल। ठीक है, मायो मतलब क्या होता है? मसल। और कार्डियल कार्डियल मतलब क्या होता है? हार्ट। और इन्फार्क्शन मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है, उन पे जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, उन पे अच्छे से ऑक्सीजन जा नहीं पाती, तब क्या होता है? वहां पे क्या होता है? नेक्रोस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसी को हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बेसिक लैंग्वेज में इतना है, जब हमारी जो हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स है, उसमें जब प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जा पाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पे नेक्रोस फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑल ओवर बॉडी को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, कोई भी सेल्स है, कोई भी टिश्यूज है, कोई भी मसल्स है, उनको काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? नेक्रोस हो जाएगा। और वही बात कर रहे हैं कि जब हार्ट की जो मसल्स है, जब वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसी की वजह से क्या होता है? वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि जो सेल है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ठीक है, बेसिक सिर्फ इतना ही था। अब इसका मेन कॉज क्या है, कि इसका मेन कारण क्या है, कि मतलब किसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो एमआई है वो हो रहा है। तो मेन कॉज क्या है हमारा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोई भी कोरोनरी आर्टरी की कोई भी डिजीज, कोई भी ब्लॉकेज हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी भी वजह से क्या है? कोरोनरी आर्टरी में क्या हो चुकी है? ब्लॉकेज हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो हमारे हार्ट में अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। अब ठीक है, अब सबका सवाल ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी है क्या? भाई हमने बोले कोरोनरी आर्टरी मेन कॉज है, तो कोरोनरी आर्टरी है क्या? कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? मेन आर्टरी है जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है, जो हार्ट की जो टिश्यूज है, जो हार्ट की जो सेल्स है, उनको क्या करेगी? ब्लड क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हमें पता है जो हमारा ये हार्ट है, ये क्या है? हमारा एक हार्ट है। अब ये हार्ट क्या करता है? ऑल ओवर पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। लेकिन अब बात ये आती है, जब ये हार्ट ऑल ओवर पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, तो इस हार्ट को भी, इस हार्ट में भी तो मसल्स होगी ना, ये हार्ट भी तो मसल से बना होगा ना। तो इस हार्ट को ब्लड का सप्लाई कौन देगा? तो इस हार्ट को ब्लड का सप्लाई कौन देगा? हमारी कोरोनरी आर्टरी। तो हमेशा याद रखना, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को करती है, ब्लड का सप्लाई देती है। अब ये कोरोनरी आर्टरी आई कहां से? ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा हार्ट है उसमें क्या होता है? इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? ऑर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्टा। ऑर्टा क्या है? हमारी लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ दी बॉडी है। ठीक है, अब क्या होती है? ये ऑर्टा क्या करती है? हमारी ऑल ओवर पूरी बॉडी में क्या करती है? ब्लड का सप्लाई करती है। ठीक है, देखो जैसे कि हमारी ऑर्टा है, इसमें होती है तीन ब्रांचिंग, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग, और एक होती है आर्क ऑर्टा। अब जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो कहां से आई है? ठीक है, जो हमारी असेंडिंग ऑर्टा है, ये डिसेंडिंग ऑर्टा है, और ये आर्क ऑफ ऑर्टा है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्टा से क्या निकलती है? हमारी कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकलती है। ठीक है, ये हमारी असेंडिंग ऑर्टा है, तो यहां से क्या निकलेगी? हमारी कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकलेगी। ठीक है, ऐसे निकलेगी, और ये क्या करती है? फिर फर्दर डिवाइड होती है, आगे जाके फर्दर डिवाइड होगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी क्या होती है? डिवाइड होती है। यानी कि बेसिक क्या होता है? जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट को ब्लड का सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी? हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ये कोरोनरी आर्टरी कहाँ होती है? हमारी जो हमारी ऑर्टा होती है, जो हमारे ऑर्टा होता है, उसका जो असेंडिंग ऑर्टा होता है, उसके उस असेंडिंग ऑर्टा से क्या निकलती है? इसकी ब्रांचिंग निकलती है। अब जो कोरोनरी आर्टरी है वो दो में डिवाइड होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब क्या होता है? हमें देखना है कि राइट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। ठीक है, जी कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या होगी? फर्दर डिवाइड हुई राइट में और लेफ्ट में। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी आती है, उसके इधर क्या आती है? हमारी सब ब्रांचिंग आती है, जैसे कि मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, सेकंड होती है हमारी एसए नोड ब्रांच, थर्ड होती है हमारी एबी नोड ब्रांच, फोर्थ होती है हमारी पोस्टीरियर आर्टरी। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग है। नेक्स्ट है हमारी
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर क्या आती है हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, अब बात आती है, मैंने ये नाम तो बोली, बड़े नाम तो बड़े हाईफाई है कि मार्जिनल क्या है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, नाम बड़े हाईफाई है। अब इनका काम क्या क्या है? ठीक है, अब जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, पहले हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें। राइट कोरोनरी आर्टरी में सबसे पहले आती है मार्जिनल आर्टरी। देखो ये मार्जिनल आर्टरी क्या होती है? देखो ये मार्जिनल आर्टरी क्या होती है हमारी, जो हमारा हार्ट है, मैंने आपको बोला ही जो हमारा हार्ट है, इसमें जो हमारी जो क्या होती है हमारी असेंडिंग ऑर्टा। देखो मैं इसको हल्का सा क्या कर रहा हूँ, ब्लैक से क्या कर रहा हूँ, उसको हेडलाइन कर रहा हूँ, ब्लैक से कर रहा हूँ उसको हेडलाइन कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि ये हमारी जो ये है, ये क्या हमारी असेंडिंग ऑर्टा है। अब इसमें से क्या निकलती है हमारी, दो ब्रांचें निकलती है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये निकलती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, फर्दर ब्रांचिंग होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्या निकलती है हमारी, फर्दर ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब क्या है हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो इसमें आती है हमारी मार्जिनल आर्टरी। अब मार्जिनल आर्टरी क्या है? मार्जिनल आर्टरी होती है ये वाली, ये वाली आर्टरी क्या करती है हमारी, जो मार्जिन्स होती है, जो हार्ट की जो मार्जिन्स होती है, जो कॉर्नर्स वाली साइड होती है, वहां पे करती है हार्ट की, जो हार्ट को करती है ब्लड का सप्लाई प्रोवाइड करती है। सेकंड बात होती है हमारी ऐसे नोड ब्रांच। ऐसे नोड ब्रांच कौन सी होती है हमारी, ऐसे नोड ब्रांच कौन सी होती है हमारी, जो ऐसे नोड भी करेगी हमारी सप्लाई करेगी। ऐसे नोड का है हमारा इधर की साइड है, तो इधर जो सप्लाई करेगा हमारे किसका, ब्लड का, वो कौन सी होगी हमारी ऐसे नोड ब्रांच। एवी नोड ब्रांच कौन सी होगी, जो यहाँ से निकल के यहाँ पे सप्लाई करेगी। तो ये क्या है हमारी, ये सारी क्या है हमारी मार्जिनल आर्टरी, एसी नोड आर्टरी, एवी नोड ब्रांच। ठीक है, अब चौथी आती है हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्या होती है हमारी, अब क्या होता है, ये हार्ट हमारा एंटीरियर है, आगे से है। अब क्या है, हार्ट तो ऑल ओवर है ना, 3D डायमेंशन है, तो क्या है, हमें उसको पीछे से भी चाहिए, उसको ब्लड सप्लाई तो ऑल ओवर पूरी मसल्स सेल्स ऑल ओवर हार्ट में, तो उसको पीछे सप्लाई कौन देगा, उसको पीछे सप्लाई कौन देता है, जो हमारा जो ये होता है, जो हमारी ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, यहीं से हमारी जो फर्दर ब्रांचिंग होती है, यहाँ से बैक साइड, जैसे हमारी जो मान ली हार्ट है, यहाँ पे हमारी सप्लाई हुई, तो इसके बैक साइड ऐसे यहाँ से निकलते हुए एक आर्टरी पीछे की साइड के करेगी, पूरा सप्लाई करेगी किसका, ब्लड का। कौन सी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, उसकी मैंने बोला उसके अंदर आती है हमारी लेफ्ट असेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये कौन कौन सी आर्टरी होती है, ये बात करी मैंने अभी राइट की। अब बात आती है हमारी लेफ्ट की। लेफ्ट में क्या क्या आएंगे हमारे, लेफ्ट में हमारी लाडा, यानी कि एल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, उसका सप्लाई कैसा है, ये सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है हमारे, इधर वाला साइड है, जो इधर वाले साइड है, इस वाले पोर्शन को कौन सप्लाई करता है हमारा, लाडा सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है, लाडा। दूसरा हमारा एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब जो इतना वाला एरिया है ना, इतना, इसका 2/3 पोर्शन कौन सप्लाई करता है हमारा, ये लाडा परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। जो हमारा लाडा है वो हमारा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा। और दूसरा हमारा जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये जो सेप्टम है, जो हमारा ये जो सेप्टम है, ये जो हमारे वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है, सॉरी ये वाला सेप्टम, ये वाला सेप्टम है जो वेंट्रिकल्स को अलग डिफरेंट वो कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो इसका सप्लाई भी कौन करते हैं, हमारा लाडा करते हैं। नेक्स्ट बात करें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या करती है हमारी, लेफ्ट एट्रियम में क्या करेगी, सप्लाई करेगी। लेफ्ट एट्रियम में क्या करेगी, सप्लाई करेगी। कौन, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। दूसरी लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो लेटरल वॉल है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसका एंटीरियर वॉल तो हमारे किसने कर दिया, हमारा लाडा ने कर दिया। अब उसका जो लेटरल वॉल है वो कौन करेगी, हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे लग रहा है, तो इतना बेसिक समझ लो। जो हमारी जो मेन आर्टरी है, जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी, जो कहां से आती है, हमारी असेंडिंग ऑर्टर से आती है। असेंडिंग ऑर्टर से भी दो ब्रांचिंग होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी भी फर्दर ब्रांचिंग है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी फर्दर ब्रांचिंग है। मैंने ये हार्ट का डायग्राम बनाया। अब इस हार्ट के डायग्राम में हमने देखा कि जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारी, पहले देखो ये हमारी जो इतना पोर्शन क्या हमारा ऑर्टा है, इसमें से मैंने बोला जो हमारा ये कौन सा वाला पोर्शन है, असेंडिंग ऑर्टा है।
असेंडिंग ऑर्डर से दो ब्रांचेस होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी फर्दर ब्रांचिंग कौन सी है, मार्जिनल आर्टरी, एसए नोड, एवी नोड और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। देखो जैसे कि जो ये वाली जो हमारा जहाँ पे एसए नोड होता है ना, इधर जो सप्लाई करेगा वो कौन सी होगी, हमारी एसए नोड ब्रांच होगी। दूसरा हमने बोला एवी नोड ब्रांच का होगी, हमारी एवी नोड ब्रांच का होगी, जहाँ पे एवी नोड होगा ऑब्वियसली, जैसे नाम है वैसे ही काम है, ठीक है, तो एवी नोड ब्रांच के यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा हमने बोला कि मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी क्या होती है, जो हमारे हार्ट की जो मार्जिन्स होती है, जो हमारी मार्जिन्स होती है, जो हमारी कॉर्नर्स होती है, वहां पे जो सप्लाई करेगा वो कौन सी होगी, हमारी मार्जिनल आर्टरी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो कहाँ होगी हमारी, क्योंकि जो हार्ट है वो 3 डायमेंशन है, अब उसको पीछे की साइड से भी सप्लाई चाहिए, तो पीछे सप्लाई से कौन देगा उसको, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देगा। हमने राइट को कंप्लीट कर दिया, लेफ्ट की बात आई तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है हमारी, इसके अंदर आती है हमारी दो फर्दर ब्रांचिंग, एक होती है हमारी एलएडी यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये कहाँ पे है, जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो ये है। अब जो लाडा है एलएडी यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो क्या सप्लाई करती है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसका जो एंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो कौन सप्लाई करता है, हमारा लाडा करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करती है, दूसरा एक और जगह सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है तुम्हारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इन दोनों का ब्लड मिक्स ना हो जाए तो इसलिए हमारे पास क्या है, सेप्टम है। अभी सेप्टम को भी क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए, क्योंकि ये भी टिश्यू से बना रखा, ये भी सेल से बन रखा, तो इसको जो ब्लड सप्लाई देगा वो कौन देगा, हमारा ये लाडा देगी। नेक्स्ट हमारी क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का सप्लाई करती है हमारी ये वाले राइट एट्रियम में करती है, कहाँ करती है, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। तो इतना क्या था हमारा कि हमारा मायोका, हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने देखा इसमें क्या था, मायोकार्डियल इंफाक्शन होता क्या है, हमने देखा इसका मेन कॉज, ठीक है, दो ही चीज देखी हमने, मायोकार्डियल इंफाक्शन होता क्या है और इसका मेन कॉज। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो कैसे रहा है, और इसके हम क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में थैंक यू, बस इतना ही।